हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारतीय न्याय संहिता में दिए गए सेक्शंस, उससे रिलेटेड ऑफेंस, उसके पनिशमेंट, उसके नेचर, यानी वो कॉग्निजेबल प्रकार का ऑफेंस हो गया है या नॉन कॉग्निजेबल प्रकार का ऑफेंस है, बेलेबल है, नॉन बेलेबल है, और किस कोर्ट के द्वारा उसका विचारण किया जाएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला सेक्शन है सेक्शन 64(1) रेप। Regress in punishment, regress imprisonment for not less than 10 years, but which may extend to imprisonment for life and fine। मतलब इसमें अगर कोई व्यक्ति रेप कमिट करता है तो सेक्शन 64(1) उसके ऊपर अप्लाई होगा और उस व्यक्ति को 10 साल से कम का कारावास, सश्रम कारावास नहीं दिया जाता, जो कि आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। ऑफेंस किस प्रकार का है? तो ये संज्ञेय अपराध है, कॉग्निजेबल है और नॉन बेलेबल प्रकार का ऑफेंस है। और किस कोर्ट के द्वारा उसका विचारण किया जाएगा? कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा। नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन है वो है 64(2) रेप बाय अ पुलिस ऑफिसर और अ पब्लिक सर्वेंट और मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेज और अ पर्सन बीइंग ऑन द मैनेजमेंट और ऑन द स्टाफ ऑफ अ जेल, रिमांड होम और अदर प्लेस ऑफ कस्टडी और वुमेन्स और चिल्ड्रन इंस्टीट्यूशन और बाय अ पर्सन ऑन द मैनेजमेंट or on the staff of a hospital, and rape committed by a person in a position of trust or authority towards the person raped by or by a near relative of a person raped, कितने साल का इम्प्रिजमेंट दिया जाएगा? रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉट लेस देन 10 years but which may extend up to imprisonment for life which shall mean the remainder of that person natural life and fine। मतलब पनिशमेंट कैसा दिया जाएगा? पनिशमेंट इसमें दिया जाएगा 10 साल तक का सश्रम कारावास, इससे कम का नहीं होगा, जो कि आजीवन कारावास तक बढ़ाया जाता है। और ये आजीवन कारावास कब कैसा होगा? जब तक वो पर्सन की नेचुरल लाइफ है तब तक वो, यानी जीवन के अंतिम सांस तक वो जेल में ही रहेगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। ऑफेंस का प्रकार क्या है? तो ये संज्ञेय अपराध है, कॉग्निजेबल अपराध है। किस प्रकार का है? नॉन बेलेबल, यानी इसमें जो बेल है वो आसानी से नहीं प्राप्त होगी, ग्रांट की जाएगी। और कैसा है? किस कोर्ट के द्वारा विचारण किया जाएगा? कोर्ट ऑफ सेशन। नेक्स्ट आपका सेक्शन आता है सेक्शन 65(1) पर्सन कमिटिंग ऑफेंस ऑफ रेप ऑन अ वुमेन अंडर 16 years ऑफ एज। कैसा इम्प्रिजनमेंट दिया जाएगा? रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉट लेस देन 20 years, एज सश्रम कारावास जो कि 20 साल से कम का नहीं होगा, बट विच में एक्सटेंड इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ which shall mean imprisonment for the remainder of that person natural life and fine। यानी सश्रम कारावास ऐसा दिया जाएगा जो कि 20 साल से कम का नहीं होगा और जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। और इसमें भी वही है, जब तक पर उस व्यक्ति की जीवन के अंतिम सांस है तब तक वो जेल में ही रहेगा। नेचुरल लाइफ यानी रिमेनिंग नेचुरल लाइफ, वो प्राकृतिक जो उसका जीवन है वो जेल में ही बिताएगा, बाहर नहीं आ सकता, और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। ऑफेंस का प्रकार क्या है? कॉग्निजेबल है, यानी संज्ञेय अपराध है। नॉन बेलेबल प्रकार का है, कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा इसका विचारण किया जाएगा। देन नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है 65(2) पर्सन कमिटिंग ऑफेंस ऑफ रेप ऑन अ वुमेन अंडर 12 years ऑफ एज, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉट लेस देन 20 years बट विच में एक्सटेंड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ विच शैल मीन इम्प्रिजनमेंट फॉर द रिमाइंडर ऑफ दैट पर्सन नेचुरल लाइफ एंड विद द फाइन और डेथ। 20 साल से कम का सश्रम कारावास नहीं दिया जाएगा, जो कि आजीवन कारावास तक बढ़ाया सकता है। पर्सन अपने प्राकृतिक जीवन, तो उसका शेष जीवन है प्राकृतिक जीवन, तब तक अंतिम सांस तक जेल में ही रहेगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाता है और मैक्सिमम उसे डेथ पेनल्टी भी इस केस में दी जा सकती है। ऑफेंस का प्रकार क्या है? कॉग्निजेबल यानी संज्ञेय अपराध है। नॉन बेलेबल प्रकार का अपराध है, कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा इसका भी विचारण किया जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन आपका आता है सेक्शन 66 पर्सन कमिटिंग एन ऑफेंस ऑफ रेप एंड इन्फ्लिक्टिंग इंजरी विच कॉज डेथ और कॉजेज द वुमेन टू बी अ परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट। किस प्रकार का इम्प्रिजनमेंट दिया जाएगा? रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट जो कि 20 साल से कम का नहीं होगा, जो कि आजीवन कारावास तक बढ़ा सकता है। वही अपना शेष प्राकृतिक जीवन वो जेल में ही बिताएगा और इसमें भी अधिकतम मृत्युदंड तक की सजा दी जा सकती है। ऑफेंस का प्रकार क्या है? संज्ञेय अपराध, कॉग्निजेबल ऑफेंस है। नॉन बेलेबल प्रकार का ऑफेंस है, कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा इसका विचारण किया जाएगा। नेक्स्ट आपका सेक्शन है सेक्शन 67 सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय हस्बैंड अपॉन हिज वाइफ ड्यूरिंग सेपरेशन।
अगर कोई पति पत्नी के बीच तलाक का मुकदमा विचाराधीन है और ड्यूरिंग सेपरेशन इस पीरियड में अगर हस्बैंड फोर्सफुली अपनी वाइफ से सेक्स करता है तो किस प्रकार का इम्प्रिजनमेंट दिया जाएगा, और ये किसमें उसके ऊपर धारा कौन सी लगेगी, तो धारा आएगी BNS की 67, सेक्शन 67 अप्लाई होगा। इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉट लेस देन 2 years बट विच में एक्सटेंड टू 7 years एंड फाइन। कम से कम 2 साल का कारावास दिया जाएगा जो कि 7 साल तक बढ़ा सकता है और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। ऑफेंस का प्रकार क्या है, कॉग्निजेबल ओनली ऑन द कंप्लेंट ऑफ द विक्टिम, यानी अगर उसकी पत्नी जो विक्टिम है वो अगर कंप्लेंट करती है तभी उसे संज्ञेय प्रकार का अपराध माना जाएगा। ऑफेंस का प्रकार कैसा है, ये बेलेबल प्रकार का ऑफेंस है, यानी इसमें बेल दी जाती है, ग्रांट की जाती है। विचारण कहाँ किया जाएगा, कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा इसका विचारण किया जाएगा। नेक्स्ट ऑफेंस है सेक्शन 68, सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय ए पर्सन इन अथॉरिटी एस्टा, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉट लेस देन 5 years बट विच में एक्सटेंड टू 10 years एंड फाइन। इसमें भी आपको उस व्यक्ति को कितनी सजा दी जाएगी, तो रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट यानी सश्रम कारावास, कठोर कारावास जो कि 5 साल से कम का नहीं होगा किंतु जिसे 10 साल तक बढ़ाया जाता है और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। प्रकार क्या है, कॉग्निजेबल ऑफेंस, संज्ञेय अपराध, नॉन बेलेबल प्रकार का अपराध है और कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा इसका भी विचारण किया जाएगा। आगे नोटिस में हम आगे के BNS के आगे के जो सेक्शंस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।